नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो घर घर की कहानी बताता है। भारत के अंदर सोने के प्रति बहुत ही प्रेम है। हर भारतीय महिला अपने पास सबसे ज़्यादा सोना रखना चाहती है। मैंने ऐसी महिला के बारे में देखा कल परसों सोशल मीडिया पर, जो हिंदुस्तान की चंद उन महिलाओं में से हैं जिनके पास कई हजार करोड़ की अपनी पर्सनल कैश भी है और प्रॉपर्टी भी है। वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं। सुधा मूर्ति एक अच्छी ऑथर हैं, बच्चों की किताबें भी लिखी हैं उन्होंने। और वो नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर थे, उनकी पत्नी हैं। इन्फोसिस का ये रूल था कि पति और पत्नी दोनों के शेयर उस कंपनी के अंदर हुआ करते थे। तो सुधा मूर्ति की कितनी प्रॉपर्टी है उन्होंने डिक्लेयर तो किया, मैं बताना नहीं चाहता उसके बारे में, परंतु कई हजार करोड़ के उनके पास उनके एसेट्स की वैल्यू है। उनकी सोशल मीडिया पे ऊपर एक इंस्टाग्राम में वीडियो लिखी और एक ट्विटर के अंदर मैंने उनके एक्स के ऊपर भी फोटो देखी, जिसके अंदर एक कमेंट दिया गया था कि वो दुबई के गोल्ड सूक, यानी कि गोल्ड जहाँ पर सोना की मंडी जिसको कहते हैं, वहाँ पर वो दिखाई दी। वो सोना खरीदने गई थी या टूरिस्ट बन के गई थी, ये तो अपने आप में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, परंतु जिसने कमेंट ये लिखा कि वो शायद सोना खरीदने के लिए गई थी। क्या सुधा मूर्ति, जिसके पास हजारों करोड़ हैं, जिनकी बेटी ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर की पत्नी ऋषि सुनक की पत्नी थी, उस परिवार की महिला राज्यसभा सदस्य, क्या सोना खरीदने के लिए वहां जाएंगी? अगर मान लें थोड़ी देर के सोना खरीदने के लिए, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि सोना भारत के अंदर लगभग 10 ग्राम, वो भी 22.5 कैरेट का, 1,12,000 14,000 तक पहुंच गया। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये सोना कैसे पहुंचा, इसके पीछे कारण क्या है? सुधा मूर्ति जैसी संभ्रांत महिलाएं भी सोने के लिए वहां पर पहुंच गई। इसी के ऊपर मैं करूंगा आज की प्रभुवाणी। तो सुधा मूर्ति तो दिखाई दी वहां, परंतु ऐसी सुधा मूर्ति जैसी जो महिलाएं हैं मिडिल क्लास की भारत के अंदर, वो आज करवा चौथ भी है, आगे दिवाली आ रहा है। दिवाली के दिनों के अंदर लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, एक बनता चला जाता है। भारत के अंदर चाइना के बाद सबसे ज़्यादा सोना खरीदा जाता है। सारे देश वर्ल्ड के अंदर हर साल 5,000 से 5500 टन सोना बिकता है, मार्केट के अंदर आता है। और भारत के अंदर 700 से 800 टन सोना बिकता है। उसकी वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं कितने हज़ार करोड़ की है। 45 लाख करोड़ की डिमांड 2025 में आकलित की जा रही है। सोने का भाव तो बढ़ेगा जब मांग बढ़ती चली जा रही है। सप्लाई और मांग में कोई डिफरेंस नहीं है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी होती चली जा रही है। मैं आंकड़े पढ़ देता हूँ कि आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, उससे ये लगता है कि रेट आज के दिनों में क्या है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,24,300 का बिक रहा है। 1,13,950 10 ग्राम पर बिक रहा है, जो 22 कैरेट का है। मुंबई, कलकत्ता और बेंगलुरु में 24 कैरेट का सोना 1,24,150 और 22 कैरेट का 1,13,800। चेन्नई में 24 कैरेट का सोना 1,24,700 और 22 कैरेट का 1,14,000। जयपुर और लखनऊ में 24 कैरेट का सोना 1,24,000। हैदराबाद में 24 कैरेट का 1,24,000। अहमदाबाद में 24 कैरेट 1,24,000 और 1,13,000। इन सबको आंकड़े से क्या लगता है? इस बार 51% जो है कीमतें लोहे की बढ़ी है। इसका कारण क्या हो सकता है? किस वजह से हुआ ये? कि सबसे ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ पेपरों के अंदर से, सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर जो है हिंदुस्तान के अंदर। मैं हिंदुस्तान की बात ज़्यादा करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सोना एक घर से लोगों के घर में होता है। इसको हम बोलते हैं अनप्रोडक्टिव एसेट, कि वो रखा हुआ है लॉकर में या किसी महिला ने अपने अलमारी की किसी कोने में छिपा रखा है। वो एक तरह से पड़ा है, कई सालों से लोग खरीदते आ रहे हैं। अब इसको देखें कि रुपए किस वजह से इस सोने की कीमत पिछले 7-10 सालों के अंदर बढ़ी है। 2015 में सोना जो था 26,000 रुपये 10 ग्राम का था। मैं 15 इसलिए चल रहा हूँ कि 15 में सत्ता परिवर्तन हुआ था और अच्छा पर मोदी सरकार भी बनी थी। आज 2025 में 1,14,000 के ऊपर हम बैठे हुए हैं, यानी कि 4 गुना लगभग कीमतें सोने की बढ़ गई हैं। ऐसी क्या बात है कि सोना जिससे कोई फायदा नहीं होता, इसके कारण क्या हो सकते हैं? एक कारण ये हो भी सकता है कि शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूशन हो गया।
मैं उसके बाद में बीच में बात करूँगा। परंतु सट्टेबाज़ी भी क्या इसके अंदर हो रही है शेयर मार्केट की वजह से? परंतु गृहिणियाँ गृहिणियाँ जो तो हमारी थी, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का एक साधन भी था। कारण क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण जो इंटरनेशनल मान के चलते हैं कि सारे के सारे विश्व के अंदर सोने का भाव बढ़ता चला जा रहा है, जो आज आपको 5,000 आउंस के हिसाब से मिलता शुरू हो गया। 5,000 रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने इसके अंदर। क्यों हुआ? इसके कई सामरिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं। सामरिक कारण क्या है कि सोना एक स्टेबल एसेट है, कभी भी उसको आप बेच करके कर सकते हैं। तो हर देश की सरकारें सोना अब ज़्यादा खरीद रही हैं, डॉलर में भी अमेरिका में हैं, भारत में हैं, बाकी इतने भी देश के अंदर हैं, क्योंकि यूक्रेन में, गाज़ा में आप देखते हैं रशिया जो है उसके अंदर झगड़ा, जापान में कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, जहाँ भी देखें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, हर जगह अमेरिका के अंदर एक किस्म से हिंसा का वातावरण बनता चला जा रहा है, जिससे फ्लक्चुएशन करेंसी का होता चला है। डॉलर भी वीक हुआ इंटरनेशनल एजेंसी के अंदर। तो इस वजह से हर सरकार जो है सोना मार्केट से उठा करके इकट्ठा करती चली जा रही है। सोना ज़्यादा अगर सरकार खरीदेगी तो उससे उसकी कीमत भी बढ़ेगी, ये एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। भारत के अंदर क्या हो सकता है? भारत का ये है कि जब भी त्योहार आते हैं, इसमें कभी भी डिमांड की कमी नहीं होती। भारत की डिमांड जो है वो प्राइस इलास्टिक नहीं होती, यानी कि कीमत बढ़ने से लोग सोना कम खरीदना कम नहीं करते। अब ये दूसरी बात है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए करंट वैल्यू करंट प्राइसेस के ऊपर है, यानी कि अगर हम इनइक्वालिटी गरीबी और अमीर के बीच में जो डिफरेंस है उसको भूल जाएं, तो भारत की औसतन प्रति व्यक्ति आय इस वक्त 2,04,000 है। यानी कि 5 ग्राम सोना भी खरीदना है किसी को, 1,10,000 में 10 ग्राम आएगा, तो 1 साल की इनकम के अंदर कितना कोई खरीद पाएगा? गाँव के अंदर इतनी इनकम है नहीं। परंतु पहले क्या होता था, अगर मंगलसूत्र भी किसी को खरीदना है, जो एक भारतीय हिंदू नारी के लिए मंगलसूत्र बहुत आवश्यक होता है, तो 5 ग्राम का मंगलसूत्र तो बनेगा, उसके ऊपर ही कितने पैसे लगेंगे? उतनी इनकम गाँव के अंदर है कि नहीं है? पहले एक चूड़ी दी जाती थी, कड़ा दिया जाता था, नथ दी जाती थी, कान की बालियाँ दी जाती थी। इन सब को करने के लिए अगर 20 ग्राम भी सोना लेना पड़े कभी, तो 20 ग्राम सोने के ऊपर 4 लाख तो सोने की कीमत है, बनाने की कीमत अलग की। परंतु उसके ऊपर कम नहीं हो रहा, बढ़ता चला जा रहा है। लोग किसी तरह से उधार लेकर के, किसी से कर कर के इतना कम मंगलसूत्र खरीदना दूर दिए, सोने के बिना मंगलसूत्र नहीं हो सकता। तो अब भारत की महिलाओं के लिए क्या बीत रही होगी? कि वो इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा कर पाएँगे, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी है, परंतु प्राइसेज़ भी साथ में बढ़ते चले जा रहे हैं। और भारत के अंदर सोना इतना महँगा क्यों हो गया, ऐसे कारण और भी बताते हैं। इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जैसे-जैसे डॉलर और रुपए की कीमत बढ़ती चली जाती है, यानी कि एक डॉलर महँगा होता चला जाता है, ₹1 अगर डॉलर गिरता है, ₹1 महँगा होता है रुपया डॉलर के मुकाबले में, तो सोने की कीमत के ऊपर 7 से ₹8 प्रति ग्राम का फर्क पड़ सकता है। अब देखेंगे 2015 के अंदर डॉलर की कीमत ₹67 थी, सोना उस वक्त 26,000 था। 2020 के अंदर ₹48,650 का 10 ग्राम का सोना था, तो डॉलर की कीमत ₹74 थी। 2025 में 1,12,000 है, जबकि डॉलर की कीमत ₹79 है। कि डॉलर में सोना बिकता है, तो डॉलर की कीमत अगर रुपए के प्रति बढ़ती चली जाएगी, उसकी वजह से भी, एक्सचेंज रेट की वजह से भी हमारे यहाँ रुपए बढ़ता चला गया, उसकी वैल्यू बढ़ती चली गई है। तो इसकी वजह से एक डॉलर, दूसरा हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्राइसेस जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी, क्योंकि अब ज़्यादातर इंपोर्ट किया जाता है, हमारे यहाँ उतनी प्रोडक्शन नहीं है। 700 से 800 टन खपत हमारे यहाँ होती है। उसकी वजह से स्मगलिंग भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर स्मगलिंग की वजह से लोग बाहर से लाना भी शुरू करते हैं, उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं लगता। यहाँ पर लीगली जो इम्पोर्ट होकर के आ रहा है, वो केवल 70% सोना जो खपत है वो शादियों के ऊपर खर्च होता है। ये आज से 10 साल पहले 89% जो था, 15 साल पहले शादियों के लिए, बाकी त्योहारों के लिए सोना खरीदा जाता था। अब पिछले 10-15 सालों के अंदर इन चीज़ों के ऊपर सोना उतना नहीं खर्च होता। अब लोग सोने को सट्टे में लगाना शुरू, यानी इन्वेस्टमेंट हो गया है, ईटीएफ जिसको कहते हैं। सोने के इंडेक्स बनते चले जा रहे हैं। कम से कम मैं बता रहा हूँ 20,000 करोड़ का सोना इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर किया गया पिछले साल के अंदर। क्योंकि
सोना घर में रखने के ऊपर रिस्क होते हैं, आपको बैंक लॉकर में रखना है, उसका इंश्योरेंस कराना है। तो मार्केट की वैल्यू बन गई, जितने भी इंटरनेशनल ग्लोबल लोग हैं, कि सोना एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा बनाया जा सकता है, ट्रेडिंग नहीं है। एक कमोडिटी की तरह बेचना शुरू कर दिया। जैसे बाकी कंपनियों के स्टॉक बिकते हैं, ऐसे वहाँ के सटोरियों ने या स्टॉक में चलाने वालों ने एक और कमोडिटी ऐड कर दी, जिससे स्टॉक मार्केट के अंदर एक तो टर्नओवर बढ़ जाए और उनकी कमीशन बननी शुरू हो जाए। तो लगभग 10 से 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के अंदर गोल्ड बॉन्ड के अंदर लगाया जाता है। लोग गोल्ड आप इंडेक्स खरीद भी सकते हैं, वहाँ से पैसा खरीद करके आपको लगता है गोल्ड आपने जिन्होंने खरीदा आज से 5 साल पहले, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए, दुगना से ज़्यादा हो गया। अब गोल्ड को जो मार्केट वाले जो हैं, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी जो कहते हैं, बाज़ारी लोग जो हैं, तो गोल्ड को एक कमोडिटी के जैसे दाल चावल बाकी चीज़ें बिकती हैं, गोल्ड को भी स्टॉक मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है। उससे जो सटोरिये हैं या छोटे मोटे मिडिल क्लास जो कैश लगाते हैं गोल्ड के ऊपर, तो स्टॉक मार्केट के अंदर गोल्ड के ऊपर प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन वहाँ पर होता है। इन्होंने गोल्ड की प्राइसेस बढ़ानी है, गोल्ड खरीदते चले जाएंगे, थोड़ा कीमत के अंदर बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद बेचना शुरू कर देंगे। कितना मुनाफा बनाया गोल्ड के ऊपर, ये तो दूसरी बात है, बाद में पता लगेगा क्या हुआ है। परंतु हमारे भारत के अंदर गोल्ड के मामले में जो कुछ हो रहा है, गोल्ड अभी तक यहाँ पर एक समृद्धि का निशान है, सूचक है। कितनी सोना आप शादियों में देते हैं अपनी बेटियों को, बहनों को, वो अभी तो उसके ऊपर लगता चल रहा है। परंतु जैसे इंटरनेशनल रीजन, मैंने आपको पहले भी बताया कि गोल्ड को अभी भी लोग, जैसे अमेरिका जहाँ पर मार्केट इकोनॉमी है, गोल्ड को पहले वो लोग मानते थे कि अनप्रोडक्टिव एसेट है, पड़ा रहता है, इसको बेचना शुरू कर दीजिए। भारत के अर्थशास्त्री के ऊपर कहते हैं मंदिरों के अंदर जितना सोना पड़ा है उसको पिघला करके बेच दीजिए, उसको सर्कुलेट कर दीजिए। कई बार भारत के अंदर ऐसे मार्केट की ऐसी बात है कि बाहर हमारे को रिजर्व बैंक के अंदर सोना नहीं रखना चाहिए। सोने को मार्केट के अंदर कागज़ की तरह, जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है, सोने को उसी तरीके से ट्रेडिंग में लगाना चाहिए। परंतु पिछले 10 सालों में देखें तो फिजिकल क्वांटिटी जो है सोने की बढ़ती चली जा रही है। हालांकि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ा है, परंतु सोना इज बिकमिंग बोल्ड इन्वेस्टमेंट। ये गर्व से कहो कि मैं सोने में इन्वेस्ट करता हूँ, और फिजिकल सोने में इन्वेस्ट करने के अंदर ज़्यादा दिमाग बढ़ता चला जा रहा है। सोना भारत के लिए अभी भी सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा भारतीय नारी के लिए सुरक्षा का साधन है। परंतु जिस तरीके से इसको मार्केट के द्वारा बढ़ाया चला जा रहा है, तो आने वाले समय में लोअर मिडिल क्लास की औरतें या लोअर मिडिल क्लास की फैमिली अपने बेटियों और बहनों के लिए कितनी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी, ये एक चिंता का विषय ज़रूर बनता चला जा रहा है। ये बात तो सच है कि भारत की जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं या दूसरे लोग गांव के अंदर रहते हैं, जो अभी भी सोने को एक किस्म से मांगते हैं कि उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है। दिखावे के लिए कई बार होता है कि मेरी शादी में किसी ने, अपनी बहन ने या भाई ने कितना सोना दिया, और डिमांड भी होती है, दहेज डॉरी तो लगभग ख़त्म होती चली जा रही है। परंतु प्यार के लिए हर माँ बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ अर्पित करके रखते हैं। परंतु आने वाले पिछले 10 सालों में जो सोने की कीमत बढ़ी है, हालांकि ये कह सकते हैं कि मार्केट वाले जो हैं, जिन्होंने इसको व्यापार का एक साधन बना लिया है, वो क्या आने वाले समय के लिए भारतीय महिला जो इसके ऊपर डिपेंड करती है सिक्योरिटी के लिए, उससे निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी? या जो गांव में रहने वाला लोग है, शहर में रहने वाला लोग है, क्या वो अपने पैसे को बचा करके, क्योंकि आजकल 10 ग्राम की सोने की जो कीमत है, उसमें स्कूटर भी उतने में ही आता है। स्कूटर उसके लिए ज़रूरी हो गया है, मोबाइल उसके लिए ज़रूरी हो गया है। सोना खरीदेगा या मोटरसाइकिल खरीदेगा, अपनी बहन के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए सोना खरीदेगा, अंगूठी खरीदेगा, मंगलसूत्र खरीदेगा। ये क्या व्यापार का अगर सोना हिस्सा बनता चला गया, तो पिछले 10 सालों के अंदर जो सामरिक स्थिति बदली है, अगर वर्ल्ड के अंदर शांति होगी, क्योंकि एक बार पहले भी 2015-17 के अंदर 50% गोल्ड की वृद्धि हुई थी, तब भी विश्व के अंदर इस तरह की अशांति का वातावरण बना हुआ था। क्या ये अगर जैसे गाज़ा में रुक गया, जैसे रशिया और बाकी यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो जाएगा, या बाकी देशों के अंदर आर्थिक स्थिति स्टेबल होगी, सोना वापस से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? इसके ऊपर सोचने की बात भी है। अगर इस पुरानी स्थितियाँ बदलती हैं, तो क्या सोना, पिछले कई दिनों में देखा होगा कि हीरे के ऊपर ज़्यादा डिमांड होती थी,
हीरा बहुत महंगा हो गया था, लोग हीरे डायमंड में इन्वेस्ट करते थे, जो हर एडवर्टाइजमेंट डेटा में होता था। अब देखते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वाले रोज़ टीवी के अंदर गोल्ड के बारे में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कि गोल्ड जो है परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, परमानेंट घर में रहता है। तो क्या भारत के अंदर जो इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि बाकी की महिला जाइए या पाश्चात्य देशों में, विश्व के अंदर, तो आपको कोई भी महिला गोल्ड की चेन या गोल्ड के कांट के बंदे-वंदे पहनते हुए दिखाई नहीं देती। भारत के अंदर तो हर महिला, कहीं भी जाएँगे आप, किसी भी प्रदेश में जाएँगे, किसी भी जाति के होंगे, उनके शरीर पर किसी न किसी तरीके से सोने की एक ना एक चीज़ ज़रूर होगी। और बहुत से ऐसे पुरुषों के ऊपर भी अंगूठियाँ आपको दिखाई देती हैं। वो वहाँ जो विदेशों में अंगूठियाँ दी जाती हैं, वो ज़्यादातर सोने की नहीं होती हैं, जिसको आप बोलते हैं एंगेजमेंट रिंग। तो भारत के अंदर जो सोना है, वो एक सिंबल बनता जा रहा है सामाजिक रिश्तेदारी का, सामाजिक संभ्रांत का, कितना वेल्थ आपके पास है। परंतु क्या मार्केटाइजेशन होने से भारत का सोशल कल्चर, सांस्कृतिक कल्चर, जिसके अंदर सोना, ज्वेलरी, गहने एक माना जाता है कि देश के जब परिवार में अंदर शादी होती है, तो भारत की संस्कृति का हिस्सा सोना बन चुका है। क्या आते हुए समय के अंदर अगर परिस्थितियाँ बदलेंगी, क्या सोना भारतीय संस्कृति का जो 5000 सालों से चला आ रहा है, वो भी हट जाएगा? ये सोचने का विषय है। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले फिर कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणी लिखिए, अच्छी, बुरी, खट्टी, मीठी, कड़वी, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूँगा। नमस्कार।